हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजेंद्र साहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आजकल सभी कारों और बाइक्स में आप देखे रहोगे कि उनका हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन ही रहता है। उस पर ऑन ऑफ का स्विच रहता नहीं है हेडलाइट के लिए, सिर्फ हेडर और डिपर के लिए ही रहता है। तो उस फीचर को हम कहते हैं ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन या AHO। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फीचर क्या होता है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों मैंडेटरी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो ये ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन या AHO फीचर ऐसा नहीं है कि रिसेंटली लॉन्च्ड फीचर है। अगर आप देखो तो ये अप्रैल 1, 2017 से ही सारे गाड़ियों में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा जो उन्होंने गाइडलाइंस दिया था उसके तहत अप्रैल 1, 2017 के बाद से जितने भी गाड़ियाँ कोई भी अगर डीलर या कोई भी मैन्युफैक्चरर इंडियन रोड पे बेच रहा हो तो उनको मैंडेटरीली ये फीचर उन गाड़ियों में देना है। तो अगर आप फीचर को देखने जाओ तो आप अपने बाइक पे भी अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसमें आपको हेडलाइट ऑन या ऑफ करने का स्विच आपको नहीं मिलेगा, या कार में भी आप जैसे ही इग्निशन चालू करोगे तो इसका हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आपको सिर्फ ऑप्शन रहेगा हेड अप्लाई करने का या डिपर अप्लाई करने का। तो इस AHO या ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन का मेन फीचर या मेन इंपॉर्टेंस ये होता है कि ये आपके बाइक या कार का विजिबिलिटी इंक्रीज करता है रोड पे। अगर आप देखो तो एक और फीचर भी था इससे पहले और अभी भी कुछ हाई एंड कार्स या बाइक्स में आपको देखने मिलेगा, DRL या डे टाइम रनिंग लैंप्स। तो इसका भी काम वही रहता है कि ये एक्चुअली हेडलाइट नहीं होता, एक सेपरेट LED लाइट रहता है आपके बाइक या कार में, वो हमेशा चालू ही रहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ वो आप हेडलाइट अपना ऑन रखो या नहीं। हालांकि अभी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन ही रहता है, बट ये जो DRL था ये AHO से पहले भी अप्लाई किया हुआ था काफ़ी बाइक्स और कार्स में। तो दोस्तों, अभी क्वेश्चन ये है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि मैंने बताया ये विजिबिलिटी आपका इंक्रीज करता है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा। फर्स्ट ये है कि इससे एक्सीडेंट्स के प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आपको जैसे ही पता है, अगर आप रोड पे कार या बाइक चला रहे हो तो आपको अगर सामने से जो बाइक या कार आ रहा है वो अगर दिखेगा नहीं सही टाइम पे, तो अगर आपने सही टाइम पे अपना ब्रेक नहीं दबाया, ब्रेक अप्लाई नहीं किया, तो वो स्प्लिट सेकंड के गैप की वजह से ही एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये जो ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन का फीचर है ये इंश्योर करेगा कि भले ही कार या बाइक आपसे काफ़ी दूरी पे है, बट अगर वो ज़्यादा स्पीड से आ रहा है या अचानक से वो किसी बाइक या किसी बड़े कार या टेम्पो के पीछे है और वो आना चाहता है ओवरटेक करके, तो आपको नज़र आ जाए कि ओके वहाँ से एक कार या बाइक आ रहा है और मुझे सतर्क हो जाना चाहिए। बट यही अगर आप मान लीजिए अगर उसका हेडलाइट ऑन ना रहे तो आपको हो सकता है कि आपके वो विजिबिलिटी में ना आए, आपसे वो मिस हो सकता है कि ऐसा कोई बाइक या कार वो गाड़ी के पीछे है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंसिडर करो कि आप ऐसा एक रोड पे जा रहे हो जहाँ पे ज़्यादा ही ऐसे फॉरेस्ट रोड है, जहाँ पे ऐसे धूप छाँव ऐसा है रोड्स के ऊपर आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको सामने से अगर कोई बाइक आ रहा रहेगा जो छोटा बाइक है तो वो आपको तुरंत ऐसे नज़र में नहीं आएगा अगर आप काफ़ी अच्छे खासे स्पीड पे जा रहे रहोगे। तो उस टाइम पे ये जो ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन फीचर है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आप देख पाओगे कि ओके यहाँ से ये बाइक आ रहा है, तो आप सतर्क हो जाओगे कि ठीक है मुझे इस टाइम पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो हमने तो बात किया फॉरेस्ट रोड पे जहाँ पे धूप छाव ऐसे टाइप के रोड्स रहते हैं, जैसे मैंने आपको इमेज में भी दिखाया था। सेकंड ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, मान लीजिए फॉगी रोड है दिल्ली में, जैसे आपको पता है कि सर्दियों के टाइम पे रोड्स पे ज़्यादा फॉग आ जाता है, तो आपको उसमें पता है ये विजिबिलिटी पूरी तरीके से ज़ीरो जैसी ही हो जाती है। तो कार्स में तो फॉग लाइट रहता है अलग से, बट कुछ बाइकर्स या पुराने कार्स वो भूल जाते हैं अपना हेडलाइट ऑन रखना। तो आपको पता है अगर ये ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन फीचर है तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका कार का लाइट ऑटोमेटिकली ऑन ही रहेगा। तो एटलीस्ट आप अगर एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा उस सिनेरियो में तो वो काफ़ी कम हो जाएगा आपका। एक और रोड कंडीशन जो हो सकता है वो ये है कि मान लीजिए आप एक सनी डे पे बाहर निकले हो और सन आपके ठीक आंखों के सामने है और सनलाइट आपके ठीक आंख के ऊपर गिर रहा हो, तो ऐसे टाइम पे भी कभी कभी विजिबिलिटी लो होने के चांसेस होते। आप ऑब्जर्व करोगे कि सनलाइट आपको रोड्स में से भी ऐसे रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा, तो उस टाइम पे भी अगर कोई एक छोटा सा बाइक सामने से आ रहा है काफ़ी स्पीड से और आप किसी टेम्पो या किसी को ओवरटेक करने जा रहे हो, अगर आपके वो विजिबिलिटी से निकल गया हो तो चांसेस हो सकता है कि वो एकदम क्लोज आ जाए आपके, या एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो उस केस में भी अगर उसका हेडलाइट ऑन रहेगा तो आपके वो नज़र में रहेगा। और हाँ, एक तरह से आप उस बाइक का स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हो या
मीन्स अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना स्पीडीली आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है। और दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कोई कार हाईवे के साइड में या रोड साइड में सिर्फ खड़ी हो तो आपको पता चल जाए कि ओके वो कार सिर्फ खड़ी है, बट अगर उसका हेडलाइट ऑन है तो आपको अंदाज़ा आ जाए कि नहीं वो कार एक्चुअली चालू है और वो किसी भी मोमेंट आपकी तरफ आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मली हाईवे पे भी ऑब्जर्व कभी करोगे तो ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ कुछ कार या बाइक कभी कभी रॉन्ग साइड ऑफ हाईवे पे रहते, उनको वापस आना रहता है तो वो यू टर्न नहीं मारते आगे जाके, तो वो रॉन्ग साइड पे ही हाईवे के चलाते रहते और वो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड पे ही चलाते। बट आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि वो हमेशा हेडलाइट चालू ही रखते, तो आप समझ गए रहोगे ये वो क्यों करते हैं, हमारा ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप देखोगे कि सामने से कोई गाड़ी आ रहा है और उसने हेडलाइट चालू रखा है तो आपको वो तुरंत नज़र में आएगा कि ओके वहाँ से कोई गाड़ी आ रहा है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हो कि क्यों ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और हाँ दोस्तों, रात के समय तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो भूल जाते हैं कार को सही टाइम पे हेडलाइट उसका ऑन करना, कभी कभी मेरे से भी ये हुआ है, आई एडमिट। तो उन लोगों के केसेस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर, क्योंकि उनको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि उनका हेडलाइट ऑन है या नहीं। वो जैसे ही अपना कार स्टार्ट करेंगे उनका हेडलाइट चालू ही रहेगा। अभी आप मान लीजिए आपने यहाँ पे अपना कार स्टार्ट किया और आप 100-200 मीटर आगे जाने के बाद आपको ध्यान आता है कोई एक ज़्यादा ही डार्कर एरिया देख के कि अरे मेरा तो हेडलाइट मैंने चालू ही नहीं किया। तो अगर उतने डिस्टेंस के बीच अगर कुछ हो जाएगा तो इसके लिए ये फीचर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये सारे तो मैंने आपको उसके इम्पोर्टेंस बता दिए, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको इन सभी सिनेरियो से आपको पता चल ही गया रहेगा। तो चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं जो मोस्टली कुछ कुछ लोगों को होता ही है। तो पहला ये है कि कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि कहीं इससे उनका फ्यूल इकोनॉमी कम तो नहीं होगा। तो बिल्कुल भी नहीं, इसका आपके बाइक या कार के फ्यूल इकोनॉमी से कोई भी रिलेशन नहीं है। आपका फ्यूल इकोनॉमी बिल्कुल इससे हैम्पर नहीं होने वाला है। और सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि इससे आपका बैटरी कहीं ज़्यादा ड्रेन तो नहीं होगा। तो जी हाँ, बैटरी आपका जितना नॉर्मली ड्रेन होता था उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, बट टिपिकली आप देखोगे कि आजकल के सारे बाइक्स या कार्स में एलईडी लाइट्स यूज़ करते, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है वो काफ़ी कम होता है। और आप अगर देखोगे तो वो इतना भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है कि आपका बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो जाए। और दोस्तों आप ऐसा भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मेरा हेडलाइट ऑन है और मैं तुरंत अपना इग्निशन चालू करता हूँ अपने बाइक या कार का, तो बल्ब कहीं फ्यूज़ तो नहीं हो जाएगा। तो ये आपका डर भी सही है, बट इसके लिए जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एक वोल्टेज रेगुलेटर आपके ऑल्टरनेटर के बाजू में ही कहीं फिट किया हुआ रहता है। तो वो ध्यान रखता है कि ये जो सडन सर्ज होता है वोल्टेज का वो स्टेबलाइज करके रखे। तो उससे क्या सडन सर्ज अगर होगा नहीं तो आपका बल्ब उड़ने का या फ्यूज़ होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगा या होगा ही नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने जिन भी सिनेरियोस के ऊपर अभी डिस्कस किया उससे आपको अंदाज़ा आ गया रहेगा कि ये AHO फीचर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगली बार अगर आपको राह चलते कोई भी बंदा आपको बोले कि भाई साहब आपका हेडलाइट चालू है, तो उसे इस फीचर के इम्पोर्टेंस ज़रूर समझाना, और हो सके तो मेरे भी इस वीडियो का लिंक उसे ज़रूर शेयर कर देना। तो मुझे उम्मीद है कि आज का भी वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने इससे ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। तो मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना और इसे लाइक करना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपसे मेरे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिस ना हो। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ मेरे एक नए वीडियो में। तब तक कार चलाते टाइम सीट बेल्ट ज़रूर पहनना और बाइक चलाते टाइम एटलीस्ट हेलमेट ज़रूर पहनना।